क्या आप भी टेंशन में हो कि भाई नया एग्जाम पैटर्न आ गया है ना, पैटर्न भी चेंज हो गया पूरा पहले एसएससी जेईई का। अगर आप भी सोच रहे हो ऐसा तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर पैटर्न चेंज हो गया, पहले सब्जेक्टिव था, अभी हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ रही है। नेगेटिव मार्किंग में फर्क आ गया सर, पहले 1/4 होती थी जिसको हम झेल लेते थे बड़ी मुश्किल से, अभी तो 1/3 हो गई है दोनों में, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो उसको कैसे करें, क्या क्या आप गलतियां ना करो इस बार 2023 में, और इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। ये वीडियो आपके लिए, इस वजह से मैंने सोचा कि आप बना देते हैं, आपके लिए फायदा हो जाएगा। चलो एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप वो भूल या चूक ना करो या गलतियां ना करो जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार ना हो, है ना। पहली तो बात यह है कि आपको पता है कि भाई पेपर 2 जो है आपका, एक सेकेंड, जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। यानी कि वहां ऑब्जेक्टिव सीबीटी मोड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो अगर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पेपर 2, है ना, पेपर 1 में तो आपको पता ही है 200 क्वेश्चन होंगे सीबीटी मोड जैसे पहले होता था, है ना। लेकिन अभी पेपर 2 जो है, पेपर 2 भी अभी भी सीबीटी मोड हो गया है ना। लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप गलतियां कौन कौन सी नहीं करोगे। एक तो पहली बात यह है कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं पेपर सीबीटी 1 दे दूंगा, उसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा। फर्स्ट पहली गलती आपकी ये होगी अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि पहले सीबीटी 1 देखेंगे हम फिर सीबीटी 2 देखेंगे, गलत बात है। इस पर फोकस करो कि आपको दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी सब्जेक्टिव है, यहां भी सीबीटी मोड है। तो टैग प्लस नॉन टैग को एक साथ लेके चलो, पहली बात तो ये है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आप टेक्निकल की यहां पे तैयारी कर रहे हो, 100 नंबर यहां पे टेक्निकल की हैं और वो सब के सब ऑब्जेक्टिव है, तो यहां भी ऑब्जेक्टिव है, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, सिर्फ लेवल का फर्क होगा, है ना। और लेवल क्यों फर्क होगा, क्योंकि यहां आपका सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो इसका मतलब ये समझ लेना सीबीटी 2 में लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा क्वेश्चन का, वहां पे कैलकुलेशन भी आपको दिखाई देंगे, इस वजह से कैलकुलेटर अलाउड किया गया है। अब यहां पे क्वेश्चंस का लेवल सीबीटी 1 में कम होगा थोड़ा, ऑब्वियस है। बट क्या हम यहां दोनों अलग अलग तैयारी करेंगे? नहीं, ऑब्वियस है। अगर दोनों सेम हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, तो मैं यहां पे अलग अलग तैयारी नहीं करने वाला। मेरे को दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। पहली बात आपको यहां से ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये गलती आप नहीं करोगे। दूसरी गलती जो लोग सोचते हैं कि भाई 1/3 है तो 1/3 तो तुक्का उक्का मार लेंगे थोड़ा बहुत जीएस वीएस में, नहीं। इस बार 1/3 है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है गाइज कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, लेवल अप हो गया है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग अगर लेवल अप हो गया तो आप जीएस में अब तुक्का नहीं मार सकते हो कि आप सोच रहे हो कि मैंने 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 में मैं तुक्का मार दूंगा। नहीं, गलती बिल्कुल भी मत करना। इतना ज्यादा नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको नेगेटिव मार्किंग का। दूसरा पॉइंट इसको आप दिमाग में भर लो कि हाँ नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखूंगा मैं, है ना, इसको नहीं करना। तीसरी बात, अब बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी तो करने लगते हैं, वो पढ़ने लगते हैं, डेली डेली क्लासेस भी हो रही हैं, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे वो एप्लीकेशन पे हो पेड, वो करते जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये हमारी तैयारी होती जा रही है। बट इसमें बहुत बड़ा एक एरर है। वो एरर क्या है? वो है मॉक टेस्ट का, कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, है ना तो आप एग्जाम टाइम पे देते हो, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है। आप ऐसा नहीं कि इस अक्टूबर के 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट देना, नहीं, अभी से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अभी आप स्पीड ऑफ मॉक टेस्ट थोड़ा सा कम कर सकते हो कि हाँ सर मैं डेली डेली नहीं दूंगा, बस तीसरे चौथे दिन में दे दूंगा, बट, है ना। तो एक सीबीटी 1 का, चाहे अभी सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट दे दो, मैं नहीं कह रहा कि सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट दो, लेकिन सीबीटी 1 का नॉन टेक प्लस टेक का आप एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। पहले तो बात यहां पे दे दो कि जहां पे अभी आप हो, जिस भी लेवल पे हो आप, मीडियम इजी जिस भी लेवल पे हो, आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, आपने 2022 में पेपर दे चुके हो मेंस वेंस, तो आपको काफी सारा आता होगा। तो जिस भी लेवल पे अभी आप हो, जिस भी कैटेगरी में अभी आप लाई कर रहे हो, सेम मॉक टेस्ट दे दो और मॉक टेस्ट में ये देख लो कि अभी आप कितने नंबर ला रहे हो। अगर आप 150 के आसपास लाई कर रहे हो, है ना, 140 150, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको बस उसको थोड़ा सा और स्पार्क देने की जरूरत है और वो नंबर आप एक्सीड कर जाओगे, क्योंकि सीबीटी 1 के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, आपको भी पता है। और जो सीबीटी 1 के मार्क्स को बढ़िया कर देगा, वो पेपर जब मेरिट लगती है तो वो मेरिट आउट भी नहीं होगा और वो मनपसंद जॉब जो आपकी सीपीडब्ल्यूडी है वो आप ले पाओगे, ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात आपको ये करनी कि आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से ही, है ना। अभी से ही मतलब कि तुरंत, आज से ही, है ना। तो ये अगर आप काम करते हो बेसिक से, ये गलतियां नहीं करते हो कि हाँ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करते लोग, एक नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं देते और दोनों को अलग अलग पढ़ना लगते हैं, तो ये गलतियां मत करो। अगर ये गलती आपने ठीक कर ली है तो आप आराम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ना कि एसएससी जेईई, जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो वो कर जाओगे, क्योंकि बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस तरीके से अगर आप कवर करते हो चीजों को और चीजों को थोड़ा समझते जाते हो और टारगेट रखते हो कि हाँ मेरे को ये खत्म करना है अभी तक, है ना। अगर मैं नॉन टेक में मैंने जीएस खत्म नहीं किया, मैंने रीजनिंग के कुछ पोर्शन खत्म नहीं किए, तो मेरे को खत्म करने हैं, वो खत्म करूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो टारगेट थोड़ी बेस स्टडी करो कि हाँ आज मेरे को इतना करना है, आज मेरे को इतना करना है। और मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि आपको टैग भी पढ़ना है, नॉन टैग भी पढ़ना है, क्लासेस भी लेनी है, सब कुछ कर रहे हो आप, है ना। तो वो मैनेजमेंट आपके पास है। अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बना दो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जो दिल में है वो आप बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप हो तो हम है ना। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को कवर करते हो, ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान में रखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है कि उनकी तैयारी तो बढ़िया हो जाती है, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में, है ना। बट बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो आपने वो बता दिया, चलो ऊपर ऊपर से बातें, बट वो बता दो ना कि भाई तैयारी तो कर रहे हैं पर कहां से करें, एग्जैक्ट क्या है, हमें ये पढ़ना है, ये बता दो कि इतना पढ़ ले भाई, इतने में काम हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा मत पढ़ कुछ भी। तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो। आपको पता ही है शंखनाद बैच जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है शंखनाद बैच का, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं हमसे उस बैच में। तो आप भी आ सकते हो, आप भी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली adda247.com सर्च करना है, वेबसाइट ओपन करनी, ये तरीका है वेबसाइट ओपन करने का। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऑल कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको जेईई एंड एई दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांच दिखाई दे रही है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो जो भी जिस की ब्रांच है वो उस पर क्लिक करेगा। मान लो आपकी सिविल है तो सिविल पे क्लिक करो, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे। मान लो आप सिविल के हो और आप चाहते हो कि एसएससी जेईई, ये रहा एसएससी जेईई, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं दो चीज, एक तो इंजीनियरिंग महापैक, एक सिविल एसएससी जेईई शंखनाद, एक शंखनाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है बिल्कुल नॉन टेक। तो अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि बिल्कुल कि सर हमें तो टेक्निकल हमारा अच्छा है बस नॉन टेक में वीक है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि नहीं सर अभी हम एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं बट हमारा डीएफसीसीएल भी है, हमारा आगे की एग्जाम्स भी है, हमारा डीडीए जेईई भी है, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स है सर, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं महापैक को, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी। और अब जो चाहते हैं कि नहीं सर सिर्फ एसएससी जेईई फोकस करना है, तो वो इस पे आ सकते हैं। ये तो बेस्ट ही है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसी एग्जाम को केटर करेगा, ठीक है। इसमें कूपन कोड लगाना है आपको Y516, क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें मेरी गाइडेंस भी रहेगी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी जिससे एग्जाम क्लियर होते हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम्स निकाले हैं यूपीएससी, सीडीएस के, एफकैट के, तो मेरे को पता है कि भाई एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करता है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है उस टाइम कि बच्चों को कहां फंसा जाए। क्योंकि बच्चों को आप फंसाओगे, बच्चों को आप गलतियां कराओगे, तभी बच्चे आउट होंगे, और तभी बच्चे आउट होंगे तो जिन्होंने मेहनत की है वो सिलेक्ट होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप गलतियां वो ना करो। ये तरीका है Y516, अप्लाई करो। अप्लाई करके आपको यहाँ डिस्काउंट दिख रहा होगा, होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे, लगभग आपको 8,469 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे ये डबल वैलिडिटी भी है तो फायदा आपका ही है। पूरे के पूरे 8469 का डिस्काउंट 2529 में आप इनरोल कर जाओगे। तरीका मैंने बता दिया ज्वाइन करने का कि कैसे ज्वाइन करना है, ये तरीका है, फॉलो कर लो फटाफट और क्लासेस में आ जाओ, अपनी तैयारी को अच्छा करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।